मिथुन राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 16 जून सोमवार। दोस्तों, बिजनेस में कोई निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति रह सकती है। साथ ही कामकाज को लेकर काफी मेहनत व संघर्ष करना पड़ सकता है। अगर विदेशी कंपनी से नौकरी का ऑफर आए तो तुरंत आपको निर्णय लेना चाहिए। अच्छी बात है, आपके लिए शुभ होगा। कुछ बाहरी संपर्क सूत्रों के साथ मिलने जुलने का मौका भी मिलेगा और आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे। दिन का अधिकांश समय खरीदारी और मनोरंजन गतिविधियों में व्यतीत हो सकता है। बच्चों का मार्गदर्शन करने से उनका आत्मविश्वास और मनोबल में वृद्धि होगी। दिन का कुछ समय दोस्तों एकांत अथवा किसी आध्यात्मिक स्तर पर बिताने की कोशिश करें। इससे कुछ उलझे हुए सवालों का जवाब भी आपको मिलेगा। राजनीतिक की दिशा में कार्यरत लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। किसी भी विवादित मामले में अपने व्यवहार को मधुर बनाकर रखें। दोस्तों, अपनी व्यवस्था तथा कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है और ऐसा करना आपके लिए उचित भी रहेगा। आज आप व्यवसाय में अपनी उम्मीद से ज़्यादा मुनाफा कमाने की सोच बनाए हुए हैं, लेकिन मुनाफा तो होगा, लेकिन आपका मनचाहा नहीं हो। जो अपनी कार्यक्षमता में कमी ना आने दें, क्योंकि आलस की वजह से कुछ काम भी रुक सकते हैं। दोस्तों, पारिवारिक वातावरण व्यवस्थित और खुशनुमा बनाकर रखने की कोशिश करें। इस समय आपको पारिवारिक माहौल को सुखमय बनाने का प्रयास रहना चाहिए। सुखद दिन रखने के लिए योजना बनाकर डिसिप्लिन से काम करें। इस समय कहीं उधार दिया हुआ पैसा या फंसा हुआ पैसा वापस आ सकता है, उसकी पूरी उम्मीद लगाई जा सकती है। अपनी कार्यशैली व योजनाओं को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने का प्रयास करें, क्योंकि किसी की गलत सलाह आपको भ्रमित कर सकती है। बच्चों की गतिविधियों व शिक्षा संबंधी तैयारियों के विषय में भी जानकारी साथ साथ लेते रहा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, आप यहाँ पर आनंद लेने आए थे, ना कि अपने अहम को बढ़ावा देने। अपने अहम को छोड़ें और मस्ती भरे जीवन का आनंद उठाएं। आपको भी अपने आप को थकने नहीं देना। आपके ग्रह बता रहे हैं कि बीते सालों से अब जो समय चल रहा है वो कुछ रिलैक्स वाला है। पहले जो उल्टा पुल्टा चलता था, कष्टदायक था, लेकिन वो समय निकल चुका। अब आपका समय कुछ करवट लेगा, बदलाव जरूर होगा आपके जीवन में। बस आपने अपने आप को आशावान और कर्मवीर बनाकर रखना है। जिन लोगों का पिछले सालों तलाक हो गया था, जब वो नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो दूसरी शादी के बारे में सोच सकते हैं। जिन जातकों को नौकरी मनपसंद नहीं मिल रही थी, वह भी नई जगह कोशिश कर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। दोस्तों, इंसान, हारा हुआ इंसान कभी न कभी फिर भी जीत जाता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं, निडर और साहसी बने और आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें। सफलता आपका इंतजार कर रही है। संतान के साथ अगर कोई वायदा किया है तो उसे आज ही पूरा करें, टाल मटोल न करें। माता जी के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता सताएगी, पर आप घबराएं नहीं, सब ठीक ठाक होता चला जाएगा। वाणी को मधुर रखेंगे तो आज का दिन आपके लिए राहत और आनंद में रहने वाला है।
पुराने संपर्क और संबंध के चलते आपका व्यापार आज अच्छा रहेगा। व्यापारियों को काफ़ी दिनों बाद आज शुभ फल मिलेगा। आज आप व्यापार में खुशहाली माहौल बनता देखेंगे। व्यापार में अपने विकल्पों पर विचार करके और सोच समझ कर निर्णय लें। आपको अपनी आय बढ़ाने का सुनहरी अवसर आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस अवसर का बिना चूके रुके देरी किए आपको लाभ उठाना चाहिए। मेहनत, लगन और ईमानदारी से कामयाबी मिलती है, इसलिए सब्र के साथ मेहनत करें और अपने व्यवहार में ईमानदारी लाएं, फायदा मिलेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। पिछले समय जो आपका कीमती समय बेकार चला गया, अब उस समय का भी भरपाई जरूर करेंगे। दोस्तों, थोड़ा कर्ज का बोझ है उसको कम करने की कोशिश करें। अब कर्ज लेना नहीं, उतारने में विश्वास रखना है आपने। अगर वैवाहिक जीवन में कुछ मनमुटाव था तो आप उससे भी दूर करें और प्यार मोहब्बत से अपना घर परिवार चलाएं। बहुत हो गया बचकाना, अब समझदार बने, नहीं तो जीवन परेशानियों में घिरा हुआ ही खत्म हो जाएगा। अपने जीवन की परेशानियों को अपने से दूर करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा जीवन नहीं है दोस्तों, छोटा सा जीवन है। इसको बहुत आनंद के साथ बिताएं, खुशी खुशी बिताएं। मिथुन राशि के दोस्तों, कार्य क्षेत्र में ली गई जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करें। आज आप धन को लेकर योजना बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहने वाला है। क्षमता से कार्य को सफल बनाने के लिए, क्षमता से अपने कार्य को सफल बनाते हुए आप आगे बढ़ें। दोस्तों, मतलबी और स्वार्थी लोगों से थोड़ा दूरियां बनानी ठीक रहेगी। आपको तो इस समय हमेशा ही अपने कार्य की सफलता को लेकर काफी उत्साहित रहने की जरूरत है, चाहे वो कार्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अतीत में आपको जिन कार्यों में रुकावटें या अवरोध का सामना करना पड़ रहा था, अब आप उन सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक निपटा सकते हैं। इस समय आप अपने सभी कार्यों को ज़्यादा ध्यान लगा के कोशिश करें, क्योंकि जितना ध्यान लगाएंगे कार्यों में आगे चलकर उतना ही अच्छा आप उसका फायदा उठा पाएंगे। पूरी क्षमता से कार्यों को सफल बनाने का प्रयास कीजिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। भाग्य बदल ही जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। हारे वही जो करे शिकायतें बार बार, पाए जीत वही जो कोशिश करें लगातार। दोस्तों, इस समय आपको अपने परिवार की बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी है, इसलिए आपको किसी भी वाद विवाद से अपने आप को दूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर इस समय आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिससे कोई अंगार भी फेंके तो खुद ठंडा हो जाए। विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। इस समय किसी को भी मदद करने का वायदा करते समय पहले खुद के हालात पर जरूर नजर डालने की जरूरत है। इस समय शांत बने रहना ही उचित है। पैसों का लेन देन सावधानी से करें। लेन देन करने से पहले पूरी जानकारी रखें। आज आप अपनी खास योजनाओं को दिन के शुरुआत में ही पूरी करने का प्रयास कर लें तो अच्छा है। काफी हद तक सफलता भी मिलेगी। मुश्किल काम भी आपको सामान्य लगेगा। ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस करेंगे। विपरीत परिस्थितियां बनने पर अपनी मनोवृत्ति सकारात्मक रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, जितना अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। पॉजिटिव रहना ही
आपके लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, पॉजिटिव रहते हुए आगे बढ़ें। कभी भी किसी को भी आप कभी भी किसी को भी अपने आप से छोटा और नीच ना समझो, क्योंकि हम सब उस परमात्मा की ही संतान है। वे अपने संतानों को ऊंचा या नीचा कैसे देख सकता है? ये तो हमारे कर्म ही होते हैं दोस्तों, जो हमें ऊंचा नीचा दिखाई पड़ता है। क्योंकि परमात्मा अगर धूप देता है तो सबको देता है, बारिश करता है तो सब पर होती है। वह ऊंच नीच का भाव नहीं देखता। अगर मौतें होती है तो सब छोटा बड़ा सभी मरते हैं। अगर वो भेद करता तो गरीबों को मारता रहता और अमीरों को बचाता रहता। नहीं, वह न्यायाधीश है, सबके साथ उचित न्याय करता है। उसके द्वारा किए हुए कर्मों का अब हम कहते हैं कि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। सभी मानते हैं, सभी धर्म जाति पाति के लोग जय बात मानते हैं। फिर हम क्यों कभी कभी ऐसा कहते हैं कि हम उसको बर्बाद करके रख देंगे? वह जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, किससे पंगा ले लिया। अब आप किससे पंगा लेने जा रहे हो? अगर भगवान ने उसे आबाद किया है, भगवान ने उसको अमीर किया है, भगवान की कृपा उस पर बनी हुई है, अब तुम उस कृपा को हटाकर उसे बर्बाद करना चाहते हो। मतलब सीधा पंगा परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा उसे दे रहे हैं और तुम उससे छीन कर उसे बर्बाद करना चाहते हो। अब झगड़ा उसके साथ नहीं रहा, तुम्हारा झगड़ा परमात्मा से शुरू हो चुका है। तुम ना समझते रहते हो कि तुम्हारा झगड़ा उस व्यक्ति से हो रहा है। ना समझी है हमारी। जैसे बाग है और उसका माली है, तुम उस बाग को उजाड़ना चाहते हो। तुम्हारा मकसद उस हरे भरे बाग को उजाड़ना है, मकसद माली से भिड़ना नहीं है। पर उस बाग को ऐसा हरा भरा बनाने में किसका हाथ है? क्या वह बाग उतना हरा भरा अपने आप हो गया? नहीं, वह उस मालिक की ही देन है कि बाग इतना हरा भरा हो गया। अब आपको उस बाग को उजाड़ने से पहले माली से संघर्ष करना पड़ेगा। वह कभी नहीं चाहेगा कि मेरी मेहनत से लगाए पौधे को एक नालायक आए और बर्बाद करके चला जाए। अब तुम्हारा झगड़ा उस बसे बसाए खिले खिलाए बाग से नहीं, माली से है। परमात्मा बड़ा ही विलक्षण है। वह कब नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ले आए, कोई भी नहीं जानता। ये सब वह किसी से नहीं डरता, ना ही उसे कोई डरा सकता है। वह नीच को उच्च बनाने में और उच्च को नीच बनाने में देरी नहीं करता। तो दोस्तों, इसलिए आपने ये ऊंच नीच, अमीर गरीब और ये छोटा बड़ा, अमीर गरीबी, मैं गरीब हूँ वो अमीर है, वो सारे गलत काम करता है, फिर उसके बाद सब कुछ है, तो परमात्मा उसको देना चाह रहा है। उसके कोई पुण्य होंगे, किसी जन्म के पुण्य होंगे, जो इस समय उसको कैश कर रहा है। जैसे आपका एटीएम है, अब एटीएम में से पैसे निकालते जाओ, डालो नहीं तो कभी ना कभी तो खाली होना ही है। ऐसे ही उसके पुण्य है, वो पिछले पुण्यों का खाता जा रहा है, आगे पुण्य बढ़ा नहीं रहा। तो जब आएगा तो एकदम से जमीन पे आ जाएगा, हर तरफ से मारा जाएगा। तो आप चिंता ना करें, अपने आप को भगवान का नाम लेके आप चलाते रहा करें, क्योंकि ये जो जीवन है ये इसी तरह ही चलता रहेगा। चलती का नाम गाड़ी है और आपने इस जीवन से बहुत कुछ सीखते हुए आगे निकलना है। बस दोस्तों, अपने काम पर आप नज़र रखा करो, अपने काम में जो है योजना बनाकर डिसिप्लिन से काम किया करो। अपनी कार्यशैली व योजनाओं को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। और पिछले समय में की कोई गलती ये आपकी ऊर्जा का कारण बनेगी और उसी से सीख लेकर आज को और अधिक बेहतर बना सकते हैं आप। मानसिक सुकून पाने के लिए धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में
समय जरूर व्यतीत किया करें। तो दोस्तों, इस समय दर्द को भूल जाओ, वह दिमाग से हट जाता है। ज़्यादातर महिलाएं इसलिए स्वस्थ दिखती हैं क्योंकि बच्चे, पति को देख कर अपना दुख दर्द भूल जाती है और उनके काम में लग जाती है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा, महिलाएं, उनके जीवन में दर्द बहुत कम होता है, लेकिन वो अपने दर्द को अपने घर के कार्यों में सम्मिलित कर लेती हैं। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों की यह जान लेने दो कि आप उससे भी कहीं कठिन हैं। हमें हनुमान जी पर क्यों भरोसा रखना चाहिए? क्योंकि उन्होंने पर्वत उठाया। हमारी मुसीबतें तो सिर्फ तिनके जैसी हैं, हमारी समस्याएं तो कण जैसी हैं। इसलिए हमें हनुमान जी पर भरोसा रख के अपनी समस्याएं उनको बताओ कि आप तो पर्वत उठा सकते हो, फिर हमारी तो कण जितनी समस्याएं हैं, इसको क्यों नहीं उठा रहे, इसको खत्म करो। दोस्तों, यदि आपके घर में बेवजह महाभारत है तो उस महाभारत का हिस्सा न बने, बल्कि घर में छुपे हुए शकुनी को पहचाने। अगर आप शकुनी को पहचान जाएंगे तो महाभारत अपने आप ही खत्म हो जानी है। दोस्तों, मूर्ख आदमी के लिए हमारी बताई हुई राशि उतनी ही उपयोगी है जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। आपको लगे कि जीवन अब अस्त व्यस्त हो गया तो आप व्यस्तता चुन लें। अस्त होना हर बार समय के लिए छोड़ देना चाहिए। कल युग में आज द्वापर के कर्ण की भूमिका में नजर आते हैं। तो कल युग में द्वापर के कर्ण की जो भूमिका थी, उस भूमिका से अपने आप को बाहर निकालें। ये ना हो कि हम किसी गलत व्यक्ति का साथ देकर अपने आप को उलझा कर रख लें। इसलिए सत्य हमेशा पानी में तेल एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालो, वह हमेशा ऊपर ही तैरता रहता है। अगर जीवन में सफलता पानी है तो नींद, नारी, नशे से दूरियां बनानी होगी, तो आप इस समय सफलता पा सकते हो। दोस्तों, आप ये जो इस समय जीवन चल रहा है, उस जीवन को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको चलाना चाहिए। इसमें कोई भी आपको हाई तौबा, उथल पुथल, उतावलापन, जल्दबाजी कि आज ही सब चीजें मैं ठीक कर लूंगा ना। आहिस्ता आहिस्ता चीजें बिगड़ी हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीजें संभरेगी। दोस्तों, हाथ तो सबने छोड़ा राह मंजिल में, हाथ तो सबने छोड़ा राह मंजिल में, मगर सुनने गरीबी तो इतनी वफादार कैसे निकली। सबने हाथ छोड़ दिया लेकिन गरीबी ने हाथ पकड़ के रखा। तो इस गरीबी से हाथ छुड़ाना है। अब अपने आप को, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आर्थिक स्थिति जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक जीने का फिर मजा ही नहीं है। दोस्तों, यूं असर डाला है मतबले लोगों ने दुनिया पर, हाल भी पूछो तो लोग समझते हैं कि कोई काम होगा। अहमियत दो तो खुद को कोई नूर मानने लगे, कांच के टुकड़े भी क्या खूब वहम पालने लगे। भरी रहती है अंदर से कलम, मुंह बंद रखती है। भरी रहती है अंदर से कलम, मुंह बंद रखती है, मगर सब बोल देती है वो जब कागज को
चखती है। मेरा भी जब कलम चलती है तो क्या करें, ऐसी वैसी बातें जो मन में आती है लिख देता हूँ, आपको बोल देता हूँ। आपको नहीं अच्छी लगती, कोई बात नहीं, जो अच्छी लगती है वो अपने जीवन में उतार लिया करें, बाकी उसको रहने दें। एक छोटी सी कहानी दोस्तों, हो सकता है पहले आपने सुनी हो, एक बार फिर सुना देते हैं। और ज्यादा की मांग जीवन की नैया को डुबोती है। इच्छाएं, बड़ी हुई इच्छाएं आदमी को मारती हैं। बड़ी बड़ी हुई इच्छाएं आदमी को कहीं का नहीं रहने देती। तो दोस्तों, चाह हमारी चूहड़ी, सब नीचों की नीच, तू तो पूरा भ्रम था, चाह न होती बीच। हमारी चाहतों ने हमें मार लिया। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, चाहिए चाहिए। तो एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान हुआ। रात गपशप होने लगी। उस व्यक्ति ने कहा, तुम यहाँ कहाँ पड़े हो? क्या जो छोटी मोटी खेती में उलझे हुए हो? इतनी मेहनत भी करते हो, मिलता मिलाता तुम्हें कुछ नहीं। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे हालात वैसे के वैसे हैं जैसे आज से 10 साल पहले थे। पहले भी आया था तुम्हारे पास, अब भी वही हालात है तुम्हारे। इतनी मेहनत तुम करते हो, हमारे जहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ चलो, वहाँ आनंद लो, वहाँ मजे लो, फिर देखो तमाशा। वहाँ जमीन इतनी सस्ती है, जैसे समझो मुफ्ती मिल जाती है। तुम जाए जमीन छोड़ छाड़ कर, बेच बाच कर मेरे साथ चलो, कल ही चलो, कल ही चलो, सुबह ही चलो। वहाँ हजारों एकड़ जमीन मिल जाएगी तुम्हारी इतनी सी जमीन में। वहाँ करो या फसलों का धंधा, वहाँ बड़ी उपयोगी उपजाऊ जमीन है। वह लालच में आ गया जी। राह तो दोस्तों बड़ी सीधी है, भीड़ तो सारे, मोड़ तो सारे मन के हैं, ना जाने तुम्हें किस ओर मोड़ दें। आ गया लालच में। उस मेहमान ने कहा कि वहाँ के लोग इतने सीधे हैं, करीब करीब मुफ्त ही जमीन दे देते हैं। वो बेचैन हो गया। सारी रात वह सोचता रहा, ख्याली पुलाव बनाता रहा। जीवन में सभी चैन से जीने के लिए बहुत बेचैन है। वह बहुत बेचैन हो गया कि कब सवेरा हो और मैं इस मेहमान के साथ वहाँ जाऊं जहाँ जमीन फ्री मिल रही है, सस्ती मिल रही है। उस आदमी को वासना जगी। उसने दूसरे दिन ही सब बेच बाच कर उस मेहमान के साथ उसकी बताई गई राह पकड़ ली। जब वहां पहुंचा तो उसे बात सच्ची मालूम पड़ी कि जो वो सन्यासी कह रहे थे बिल्कुल सच कह रहे थे। वाकई में ही जहाँ बहुत सस्ती, क्या फ्री में ही है। उसने पूछा कि मैं जमीन खरीदना चाहता हूं। तो उन्होंने, वहां के लोगों ने कहा, जमीन खरीदने का तुम जितना पैसा लाए हो रख दो, अपने पास ही रख लो। और जमीन का हमारे पास यही उपाय है, बेचने का नहीं। कल सुबह सूरज के उगते ही निकल पड़ना और सांझ सूरज के डूबते तक जितनी जमीन तुम घेर सकते हो, घेर सको, घेर लेना। बस चलते जाना। जितनी जमीन तुम घेर लो, घेर सको, वो सब तुम्हारी बिल्कुल मुफ्त। एक इकन्नी नहीं उसकी लेनी। बस शर्त एक ही है कि सांझ सूरज डूबते डूबते उसी जगह पर लौट आना है जहां से सुबह तुमने शुरुआत की थी, जहां से सुबह चले थे। बस यही एक शर्त है। जितनी जमीन पर तुम चल दोगे उतनी ही जमीन तुम्हारी हो जाएगी, और निःशुल्क, कोई पैसा नहीं। रात भर तो वो व्यक्ति सो ना सका, वह आदमी। तुम भी होते तो ना सो सकते। ऐसे क्षणों में किसको नींद आएगी? कौन सोएगा? रात भर योजनाएं बनाता रहा कि कितनी जमीन घेर लूं। सुबह ही भागा। गांव इकट्ठा हो गया था। सुबह का सूरज उगा। भागा, भागा,
उसने अपने साथ अपनी रोटी भी ले ली, पानी का भी इंतजाम कर लिया था कि रास्ते में भूख लगे, प्यास लगे तो सोचा था कि चलते चलते ही खाना भी खा लूंगा, पानी भी पी लूंगा, किसी के कहने पे भी मैं रुकूंगा नहीं। प्यास लगी तो चलते चलते पानी पी लूंगा, भागते भागते, रुकना नहीं। चलना क्या, दौड़ना है, चलना भी नहीं दौड़ना है। दौड़ना शुरू किया, क्योंकि चलने से तो आधी ही जमीन कर पाऊंगा, दौड़ने से दुगनी हो जाएगी। भागा भागा, सोचा था कि ठीक 12 बजे लौट पड़ूंगा ताकि सूरज डूबते डूबते पहुंच जाऊं। 12 बज गए, मीलों चल चुका था, मगर वासना का कोई अंत नहीं होता दोस्तों। बस उसने सोचा कि 12 तो बज गए, लौटना चाहिए, लेकिन सामने और उपजाऊ जमीन, थोड़ी सी और घेर लूं। जरा तेजी से दौड़ना पड़ेगा ना लौटते समय, पूरा और जोर लगा दूंगा, इतनी तेज दौड़ूंगा। इतनी सी तो बात है, एक ही दिन की तो बात है, और जरा तेजी से दौड़ लूंगा। उसने पानी भी नहीं पिया, क्योंकि रुकना पड़ेगा उतनी देर, एक दिन की तो बात है, फिर आराम से आनंद से रहेंगे। सिर्फ आज की तो बात है, फिर कल पी लेंगे पानी, फिर जीवन भर पीते रहेंगे पानी। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया, रास्ते में उसने खाना भी फेंक दिया, पानी भी फेंक दिया, क्योंकि उनका वजन भी ढोना पड़ रहा था, इसलिए दौड़ ठीक से नहीं हो पा रही थी। उसने अपना कोट भी उतार दिया, पैंट भी उतार दी, पैरों में जूते अड़ रहे थे वो भी उतार दिए, टोपी भी फेंक दी। बार बार बस जितना निर्वस्त हो सकता था हो गया। एक बज चुका था, लेकिन लौटने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि आगे और सुंदर भूमि आती चली आती, मगर फिर लौटना ही पड़ा। 2 बजे तक तो लौटा, अब घबराया, सारी ताकत लगाई, लेकिन ताकत चूकने के करीब आ गई थी। सुबह से दौड़ रहा था, न खाया था न पिया था, हाँफ रहा था, घबरा भी रहा था कि पहुंच पाऊंगा कि नहीं, वापस सूरज डूबते तक कि नहीं। सारी ताकत लगा दी, पागल होकर दौड़ा, सब दांव पर लगा दिया, और सूरज डूबने लगा। ज्यादा दूरी भी नहीं रह गई थी, लोग दिखाई पड़ने लगे, लोग खड़े हैं, आवाजें दे रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, उत्साह दे रहे हैं, आगे आओ, जल्दी आओ, भाग के आओ। वो अपने मन में सोच रहा है, अजीब सीधे साधे लोग हैं ये। सोचने लगा मन में, इनको तो सोचना चाहिए था कि मैं मर ही जाऊं, तो इनको धन भी मिल जाएगा और जमीन भी इनके पास ही रहेगी, मगर ये बड़ा उत्साह दे रहे हैं मुझे, आगे आओ आगे आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। उसने आखिरी दम लगा दिया, आखिरी बाजी लगा दी कि अब मरना या तरना। भागा भागा भागा, सूरज डूबने लगा, इधर सूरज डूब रहा है, उधर वो भाग रहा है। सूरज डूबते डूबते बस जाकर गिर पड़ा। कुछ 5-7 गज की दूरी रह गई थी, सूरज डूब चुका था, घसीटने लगा। अभी सूरज की आखिरी कोई क्षितिज पर रह गई, घसीटने लगा, और जब उसका हाथ उस जमीन के टुकड़े पर पहुंचा जहां से वो भागा था, उस खूंटी पर सूरज डूब गया। वहां सूरज डूबा जहां आदमी भी मर गया। इतनी मेहनत कर ली, शायद हृदय का दौरा पड़ गया, और सारे गांव के सीधे साधे लोग, जिनको वह समझता था सीधे साधे हैं, हंसने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे कि ये पागल आदमी आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं, इस तरह के पागल लोग आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं। यह कोई नई घटना नहीं है, वहाँ के लोगों के लिए अक्सर लोग आ जाते थे खबरें सुनकर, और इसी तरह मरते थे। यह कोई अपवाद नहीं था, यही नियम था। अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया था जो घेर कर जमीन का मालिक बन गया हो। दोस्त, ये कहानी हमारी है,
हमारी ज़िंदगी की कहानी है, सबकी ज़िंदगी की कहानी है। यही हम और आप कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि कितनी ज़मीन घेर लें, 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का भी समय होने लगता है, मगर थोड़ा और दौड़ लें, थोड़ा और दौड़ लें। सुख, भूख की, प्यास की कोई फ़िक्र नहीं, जीने का समय कहाँ है, बस भागम-भाग लगी है। भाग मिल्खा सिंह भाग, पहले ज़मीन घेर लो, पहले तिजोरी भर लो, पहले बैंक में रुपया इकट्ठा कर लो, फिर जी लेंगे, फिर बाद में जी लेंगे। एक ही तो दिन का मामला है और कभी कोई नहीं जी पाता। गरीब मर जाते हैं भूखे, अमीर मर जाते हैं भूखे, कभी कोई नहीं जी पाता। जीने के लिए थोड़ा विश्राम चाहिए, शांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त नहीं मिलता, न बोध चाहिए। यहाँ तो सिर्फ वो पुरुष जी पाते हैं, उनके जीवन में एक प्रसाद होता है, एक लब्धता होती है, एक छंद होता है। वे जी पाते हैं क्योंकि वो दौड़ते नहीं, वे जी पाते हैं क्योंकि वे ठहर गए हैं, वे जी पाते हैं क्योंकि उनका चित्त चिंतन चंचल नहीं है, चित्त मन चंचल नहीं है। इस संसार में जमीन घेर कर करोगे क्या? इस संसार का सब यहीं पर पड़ा रह जाएगा। ना हम कुछ लेकर आते हैं, ना हम कुछ लेकर जाएंगे। फिर भागम भाग लगी है, हर आदमी भाग रहा है, वापसी का बोध भी नहीं। यहाँ से आए हैं, वहाँ लौटना भी है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई कहानी है। हम भी यही करते जा रहे हैं, हमें भी इसी तरह ही अपने आप को उलझा के रखा हुआ। नहीं दोस्तों, इस समय अपनी ज़िंदगी को जियो, थोड़ा जियो, अच्छा जियो, क्वालिटी की जियो। 100 साल 200 साल जीने नहीं आए, मात्र 36,000 दिन होते हैं। अगर हम 100 साल जीते हैं तो 50 साल जिए तो 18,000 दिन होते हैं। तो दिनों की गिनती, दिनों को छोड़ो पलों की गिनती, पलों को छोड़ो श्वासों की गिनती है कि हमें भगवान ने श्वास दिए हैं कि कितने श्वास हम जिएंगे, कितने श्वास लेने के बाद हम उसके धाम वापस आएंगे। तो दोस्तों, ये राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर की तरफ से आपको बताया जाता है। रोज ही आपके समक्ष आते हैं, ऐसी उल्टी सीधी बातें ले आते हैं। आपको अच्छी लगती हों तो आप इससे कुछ प्राप्त कर लिया करें। अगर आपको उल्टी सीधी लगती हों तो इसको साइड में रख दिया करें। ये बातें किसी को काटती नहीं, वह समझाती है। तो अगर आपको भी कुछ दिक्कत परेशानी है तो आप हमें फ़ोन करें, अपना नाम दें, अपना गोत्र भेजें, स्थान का जगह बताएं। आपके लिए हमारे श्री राधेश्याम मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। अरदास में बहुत शक्ति होती है दोस्तों। अगर सच्चे मन से, निस्वार्थ से किसी के लिए अरदास लगाई जाए तो वो पूरी होती है। हज़ारों लोगों ने अपनी अरदास लगवाई है और मैक्सिमम लोगों का काम बनता हुआ दिख रहा है। खुद फ़ोन करते हैं, बताते हैं। और इस अरदास की एक कन्नी भी हमें नहीं चाहिए, निःशुल्क है। जो सामान आएगा भी, वो भी हमारे मंदिर की संस्था की तरफ से आता है। आपको कुछ नहीं देना, आपको तो अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान देना है। और अगर समस्या बता सकते हो तो समस्या भी बता दें, तो फिर हम भगवान से अरदास लगाते समय आपकी समस्या के लिए भी बता देंगे। तो दोस्तों, मेरा नंबर है 9315336907, 9315336907। आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। खुश रहो दोस्तों, मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और स्वस्थ रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्ण।